$60 घंटे का रेट चल रहा है अपना। इसका तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है कैनवर्थ का। पर डे $20 $30 कि बिलियनियर लोग रहते हैं यहाँ। मेरे पीछे देख ही सकते हो, तंदूरी चिकन बना रखा है इन्होंने। मेरा तो मीटर घूम रहा है। देसी बंदे भी बड़ी अच्छी तरक्की कर रहे हैं। बेसिकली जब भी आपने रिवर्स करना है, एयरलाइन डी लिया कौन सी डाइट है, तो सिटी क्रॉस कर रहा हूँ ये बाईपास फ्रीवे पकड़ के। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नए दिन की शुरुआत में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं लोकल काम कर रहा हूँ विद इन पर्थ एंड मैं अपने यार्ड से निकल आया हूँ समवेयर अराउंड 70 किलोमीटर्स। मेरे को पिकअप करना था नीरा बब से स्काफोल्डिंग होती है शटरिंग, जो हम इंडिया में वर्ड यूज़ करते थे शटरिंग का सामान, तो वो मेरे को पिक करना था नीरा बब से। एंड आप मेरे पीछे देख ही सकते हो सारा कुछ उस तरह का ही सामान पड़ा है, दूर दूर तक ये स्टील की शटरिंग वगैरह पड़ी है। बाकी मैं आ गया था तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो मैंने सोचा कि चलो अब रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ऑलरेडी आधा सामान मेरे ट्रक के ऊपर लोड हो चुका है एंड आधा बाकी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान ट्रक के ऊपर लोड हो चुका है और क्या नहीं है, क्या बाकी है। बेसिकली आपको बता दूँ कि आज नीरा बब से मैं लेके जाऊँगा ये शटरिंग कैनिंग व्हील। आज का दिन भी मेरे को लग रहा है काफ़ी ईजी पीजी रहने वाला है, तो देखते हैं हाउ इट गोज़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मेरे ट्रेलर के ऊपर स्काफोल्डिंग लोड हो चुकी है। ये पड़ी है, कुछ चीज़ें ये पड़ी हैं एंड फिर ये सामने पड़ी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये सारा सामान यूज़ होगा कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। मुझे भी नहीं पता खैर इनको यूज़ कैसे करते हैं, बस मेरा काम इनको ट्रांसपोर्ट करने का। बाकी ये दूर दूर तक आप देख सकते हो स्टील का सामान पड़ा है। एंड अभी मेरी यहाँ भाई से बात हो रही थी, किसी देसी की कंपनी है, तो भाई मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ देख के कि भाई देसी बंदे भी बड़ी अच्छी तरक्की कर रहे हैं। एंड जब मैंने पता करा तो ये पता लगा कि कंपनी दुबई की है, मैंने गूगल करा तो। बट एनीवेज स्ट्रैप्स वगैरह मैंने ऑलरेडी मार दिए थे। और आप सोच रहे होंगे ये आधा सामान पड़ा और आधा क्यों नहीं। इनकी 2 साइटें हैं, 1 किलोमीटर पीछे ही इनकी एक साइट थी, वहाँ से मैंने पिकअप करी। एंड पिकअप करने के बाद ये बोले कि आधा सामान हमारा वहाँ पड़ा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सामान रखा गया है, कुछ यहाँ पे रखा गया है एंड बीच वाला पोर्शन खाली है क्योंकि अभी यहाँ पर सामान आना बाकी है। हवा ने घर काफ़ी तंग कर रखा है। मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रही होगी, बट जो आज भी मैं ट्रक यूज़ कर रहा हूँ एज़ यूजुअल अपना वोल्वो यूज़ कर रहा हूँ। यही मेरे को ज़्यादा देते हैं यूज़ करने के लिए। इस पर मेरा हाथ बढ़िया बैठा हुआ है, इसके सारे इन एंड आउट्स पता है कि कौन सी एयरलाइन डील है कौन सी टाइट है, तो मैं ही बोलता हूँ कि भाई मेरे को वोल्वो दे दो। तो या फिर यूजुअली मैंने देखा कि जब कुछ हैवी स्टफ़ इधर उधर मूव करना होता है तो मेरे को वोल्वो दिया जाता है। तो फाइनली अब मेरा सामान जा रहा है ट्रक के ऊपर लोड होने के लिए। पहले ये भाई सेट कर रहे थे इसको, इसके ऊपर थोड़ा स्ट्रैप्स वगैरह लगा रहे थे, ले गए हैं। अब देखते हैं ट्रक के ऊपर रखेंगे फिर फटाफट से। तो मेरे ट्रक की टाकी खुल गई। ये टाकी में कोई दिक्कत है, हमेशा ही खुल जाती है ढंग से बंद। जो सामान यहाँ से लोड होना था वो भी हो गया लोड। यहाँ से बेसिकली ये एक सीढ़ियाँ सी लोड हुई हैं और एक ये खाली स्टैंड सा लोड करा है इन्होंने। बाकी ये नीचे ग्लट्स वगैरह रखने बहुत ज़रूरी होते हैं जब भी कोई आप ऐसा सामान रख रहे हो। एंड एक और चीज़ दिखाता हूँ, जब भी कोई स्टील का सामान रखो तो नीचे हमेशा आपको रबर्स वगैरह रखनी होती हैं, जैसे ये रखी हैं, ताकि फ्रिक्शन की वजह से ये फिसले ना। जब आप रेस दोगे या ब्रेक लगाओगे तो हमेशा रबड़ के टुकड़े वगैरह रखें। लोड करके निकल चुका हूँ, स्ट्रैप्स वगैरह लगा ली थी, हर चीज़ मैंने अपनी तरफ से प्रॉपर चेक कर ली है। एंड अब जहाँ मैंने डिलीवरी करनी है उस जगह का नाम है कैनिंग व्हील। तो कैनिंग व्हील लगभग यहाँ से पड़ेगा 50 किलोमीटर के आसपास। तो पहुँचते हैं कैनिंग व्हील। अगर रास्ते में कोई पंप वगैरह आ गया तो कॉफ़ी वगैरह पकड़ लें क्योंकि 8:30-9 बजे का टाइम हो चुका है। एंड जब मैंने ये जॉब स्टार्ट करी तब 5:30 हुए थे, तो अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। तो सोच रहा हूँ कि भाई रास्ते में अगर कुछ आएगा तो कुछ खा पी लेते हैं। बाकी डेज 2017-18 की बात बताता हूँ, जब मैं यहाँ पे नया आया था तब कभी जब नीरा बब आते थे यानी कि इस राइट नाउ जगह पर, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता था भाई, दूर दूर तक पेड़ पौधे ही होते थे। एंड राइट नाउ अब मैं काफ़ी टाइम के बाद आया तो भाई मैं देख के इम्प्रेस हुआ हूँ कि भाई इस एरिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है। यहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज़, नई वेयर हाउस, नई फैक्ट्रीज भाई ओपन हो चुकी हैं। जैसे ये साथ में वेयर हाउस आप देख सकते हो, ये हो गया। अभी आपको आगे दिखाता हूँ। यार इस एरिया ने काफ़ी तरक्की करी है। नीरा बब से चलते चलते मुझे लगभग आधा घंटा हो चुका है एंड मैं पहुँच गया हूँ पर्थ सिटी में। मतलब पहुँच तो नहीं गया, मैं पर्थ सिटी क्रॉस कर रहा हूँ ये बाईपास फ्रीवे पकड़ के। तो अब यहाँ से जो मेरे फाइनल डेस्टिनेशन है वो आधे घंटे का रह गया है। बाकी यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स है, ज़्यादातर बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज के, क्योंकि WA माइनिंग हब है।
यहाँ पे हर तरह की माइनिंग की जाती है, आयरन और गोल्ड, हर तरह की चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी भाई यहाँ पे। जो एरिया आप देख रहे हो ये साइड पे पहाड़ सा, इसे हम बोलते हैं किंग्स पार्क। ऊपर जाओ तो बड़ी अच्छी सी जगह है एंड वहाँ से सिटी का व्यू भी बड़ा अच्छा दिखता है भाई। एंड अगर इस साइड की बात करूँ तो अभी राइट नाउ मेरे सामने जो बिल्कुल ही आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है साउथ पर्थ में। पूरा बढ़िया व्यू आ रहा है भाई, नदी का, बिल्डिंग्स का, साथ में पहाड़ियों का एंड ट्रैफिक तो आप देख ही सकते हो। खैर ये तो बड़ा फ्रीवे है तो यहाँ पे तो आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगी, बट अभी 80 का जोन हो गया तो 80 पे ट्रक चलाता हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरा भी है आगे जाके। जैसा ही 100 का होगा फिर दोबारा से खींच देंगे एंड पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। वहाँ पे जाके अनलोडिंग वगैरह करवा के देखते हैं फिर आगे का क्या सीन रहता है भाई। फ्रीवे के साथ साथ मेट्रो चल रही है बढ़िया तरीके से, देख लो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जाने वाले, उधर से आने वाले एंड बीच में इन्होंने मेट्रो चला रखी है। एंड सामने आपको ये बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, पेड़ों के पीछे हो गई हैं। अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा आगे जाके। ये सामने जो भी आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया का नाम है एप्पल क्रॉस भाई। यहाँ पे पर्थ के सारे महंगे लोग, मतलब कि बिलियनियर लोग रहते हैं। यहाँ पे घरों के रेट भी बहुत ज़्यादा है भाई, और मतलब कि पर्थ की क्रीम आप कह सकते हो यहाँ पे रहती है। जब भी हमें एग्जिट लेना होता है तो हम हमेशा लेफ़्ट लेन में रखते हैं। तो जैसे मैं एग्जिट ले रहा हूँ साउथ स्ट्रीट का, तो मैंने ऑलरेडी इसको लेफ़्ट लेन में रखा हुआ अपने ट्रक को। तो बस अब ये लेन मेरे को सीधा एग्जिट पे ले जाएगी एंड फ्रीवे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, लोग अपना आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरे को मुड़ना है लेफ़्ट, तो यहाँ से लेफ़्ट इंडिकेटर लगाया एंड बस लाइन को फॉलो किया, दैट्स इट। ट्रक चलाना खैर पर्थ में या ऑस्ट्रेलिया में कह सकते हो इतना हार्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया या अदर कंट्रीज़ का तो खैर मुझे पता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में इतना मुश्किल नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यूएसए में गया था, यूएसए देख के आया था, तो यूएसए भी ठीक था। यूएसए तो बल्कि और भी बढ़िया है क्योंकि उन्होंने काफ़ी फ्रीवेज के ऊपर जो मेन हाईवेज हैं उनके ऊपर ट्रक की लेन ही अलग बना रखी है। उस लेन में ट्रक वाले ही चलेंगे और कोई नहीं आता। तो अभी करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू एंड मेरे को लग रहा है कि बस ऑलमोस्ट थोड़ा ही रह गया, मतलब कि 10-15 मिनट और लगेंगे एंड मैं पहुंच जाऊंगा अपनी डिलीवरी स्पॉट पर। फाइनली पहुंच चुका हूं डिलीवरी स्पॉट पर एंड अंदर जा रहा हूं। पैदल पूछ के आता हूं कि भाई कहां पे आपका सामान उतारना है, कहां पे आप चाहते हो कि ट्रेलर रिवर्स करें। तो चलो चलता हूं अंदर एंड देखता हूं वहां पे क्या सीन है। सो अंदर जाके पता कर आया हूँ, भाई साहब कह रहे हैं कि भाई अपना ट्रक रिवर्स कर दो। ये पीछे आपको दिख रहा है, ये इस गेट से सीधा करे अंदर लगा दो भाई अपना ट्रक। तो बेसिकली मेरे को वो सामने जो इनकी एंट्रेंस दिख रही है वहाँ डालना है एंड ये रोड है। अब तुम्हारा भाई करेगा रिवर्स। सो बेसिकली जब भी आपने रिवर्स करना है तो 45 डिग्री का एंगल बना लेना है एंड आप शीशे में बस देखते रहना कहाँ जा रहा है मेरा ट्रेलर। रोड से तो 45 डिग्री का एंगल बना के मंदिर आ गया हूँ। अब यहाँ से सीधा उस बिल्डिंग के अंदर रिवर्स कर देंगे एंड स्ट्रैप्स खोलेंगे, करवा के खाली सीधा पहुँच जाएंगे यार्ड में। या फिर मैं अपने बॉस को भाई आगे क्या रिपोर्ट है, क्या करना है क्या नहीं, तो वो बताएंगे भाई। रिवर्स करके लगा दिया इनके वेयर हाउस में एंड ये वेयर हाउस भाई काफ़ी बड़ा है। चलो फटाफट से स्ट्रैप खोलता हूँ एंड डिलीवरी करके निकलता हूँ। यहाँ पे मैं डिलीवरी करने वाला था भाई, मैंने तो अपने स्ट्रैप्स वगैरह ओपन कर दिए थे, ट्रेलर लगा दिया था रिवर्स करके, लेकिन भाई इन्होंने पता लगाया कि भाई ये डिलीवरी तो हमारी है ही नहीं। तो डिलीवरी इसी कंपनी की लेकिन किसी और लोकेशन की है। तो अभी राइट नाउ मैं कैनिंग वेल में था, तो भाई साहब कह रहे हैं कि भाई आप हमारी वेल्स पूल वाली ब्रांच पे ले जाओ। तो वेल्स पूल यहाँ से 15-20 मिनट की ड्राइव पे है। तो अब मैं वहाँ पे जाऊँगा एंड वहाँ पे जाके ये डिलीवरी करूँगा। तो खैर सही है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे खेलते रहो, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते रहो। मेरे तो घंटे लग रहे हैं भाई, अपने को कोई दिक्कत नहीं। $50-60 घंटे का रेट चल रहा है अपना। 10 घंटे लगवा दिए तो अपने तो फ्री के $500 बन जाएंगे। मैं तो कहता हूँ वेल्स पूल वाला ही बोल दे कि भाई नहीं कहीं और ले जाओ, फिर लास्ट में बोल दो कि जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ आओ, वो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। बट कोई दिक्कत नहीं,
पहुंचता हूँ वेल्सपूल एंड देखते हैं वहाँ पे क्या रिपोर्ट रहती है भाई। कैनिंग वेल से निकल के दोबारा से आ गया हूँ रो हाईवे के ऊपर एंड रो हाईवे पकड़ के तो वेल्सपूल पहुँचने में मात्र 10-15 मिनट लगेंगे। बाकी रो हाईवे में भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं पोन्स वगैरह पड़े हैं। एक लाइन और बना रहे हैं मेरे को लग रहा है, या फिर एमरजेंसी लेन बनाएंगे थोड़ी बड़ी करके, आई डोंट नो, लेकिन कुछ बना रहे हैं भाई। शायद एक लाइन ही और ऐड करेंगे इस रोड के ऊपर, क्योंकि भाई आजकल ट्रैफिक काफ़ी होने लगी है इसके ऊपर भी। जब भी बिजी टाइम होता है जैसे दोपहर के 2-3 या शाम के 4-5, भाई बहुत ज़्यादा धक्का मच रहा होता है इस रोड के ऊपर। बाकी आप देख सकते हैं ये बोर्ड के ऊपर भी लिखा है वेल्सपूल का एग्जिट 7 किलोमीटर के बाद है। तो अगर आप 80 या 100 की स्पीड पे जाके 7 किलोमीटर आपको पता ही है 5-6 मिनट में निकल जाते हैं भाई। तो चलो पहुंचता हूं एंड फिर दिखाता हूं आपको वहां पे चल के क्या प्रोग्राम है। फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं अपनी डिलीवरी लोकेशन पर। धोखा खाने के बाद कैनिंग वेल से अब आ गया हूँ वेल्सपूल। यहाँ पे मेरे को लग रहा है डिलीवरी ले भी लें, क्योंकि पीछे काम चल ही रहा है। तो लेट्स सी, अभी जाता हूँ ऑफिस में, नहीं यहाँ पे भी पता करके आता हूँ कि भाई यहाँ पे लोगे भी कि नहीं। डिलीवरी स्पॉट पे ट्रक लगा दिया मैंने एंड स्ट्रैप्स वगैरह उतार दी है। फॉकलिफ्ट वाले भाई साहब ने अपना काम कर दिया शुरू, स्लोली माल उतारना कर दिया है शुरू एंड सीधा इस ट्रक के ऊपर रख देंगे, क्योंकि ये ट्रक जा रहा है अप इन नॉर्थ समवेयर अराउंड जिब्राल्टर। तो भाई साहब ये सीधा माल इसके ऊपर लोड कर देंगे। सही है भाई। सामने आप ट्रक देखो, सिट्रैक, ये एक चाइनीज़ कंपनी है एंड चाइनीज़ कंपनी में बढ़िया प्राइम ओवर निकाल रखे हैं भाई। सिट्रैक, और सामने एक स्कैनिया खड़ा है, ये जर्मनी की कंपनी है एंड जर्मनी, आई एम नॉट टू श्योर, यूरोपियन कंपनी है फॉर श्योर। और सिट्रैक के आपने प्राइम ओवर रोड पर देखे होंगे अगर आप मेरी वीडियो ये ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हो। एंड सस्ते प्राइस में अच्छे प्राइम ओवर हैं एज़ कम्पेयर टू स्कैनिया और वोल्वो। ओबियसली लोग अभी वोल्वो और स्कैनिया को प्रेफरेंस देते हैं, बट मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से सिट्रैक अपनी कस्टमर सर्विस दे रहा है तो लोग स्लोली इधर भी मूव ऑन करेंगे। बाकी ये खड़ा है जोटा, इसका तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है कैनवर्थ का। यहाँ पे खैर ये फोकलिफ्ट हायर वाला बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। लोग फोकलिफ्ट पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड इसको हायर पे दे देते हैं कंपनीज़ को, पर डे $20 $30। तो कंपनीज़ भी इसको 1-1 साल 2-2 साल के लिए उस पर ले लेती है लीज़ पर, तो अच्छा पैसा बनाती हैं फोकलिफ्ट्स भी यहाँ पे। डिलीवरी करके मैं अब यहाँ से निकल चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरा ट्रेलर भी पीछे खाली हो गया, कुछ नहीं पड़ा ट्रेलर के ऊपर। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ एंड निकल के कुछ खाता पीता हूँ एंड साथ कॉल करता हूँ कंपनी के, भाई कुछ और है आज के लिए या दैट्स इट। अगर दैट्स इट है तो फिर तो ट्रक खड़ा करेंगे यार्ड में एंड निकलेंगे घर के लिए। अगर कुछ हुआ तो वो बता देंगे भाई। तो अभी मैं कॉल करता हूँ एंड देखता हूँ क्या कहते हैं वो। फिर ये फिनिश करने के बाद मैंने कॉल करी कि भाई आगे का क्या प्रोसीजर है। कह रहे फ़िलहाल तो कुछ नहीं पता, तुम वापस यार्ड में आ जाओ। तो मैंने कहा भैया मैं खाना वाना खा के आऊँगा। अभी राइट नाउ मैं आ गया हूँ कॉलटेक्स के पंप पे। यहाँ पे इंडियन स्टाइल फूड भी मिल जाता है। ये देख लो जा रही है वर्जिन एयरलाइन एंड इस पंप पे तो बस दूर तक आकर ट्रक ही दिखेंगे भाई। बाकी चलो चलता हूँ अंदर एंड लाता हूँ कुछ खाने के लिए। हाँ मैं भी बता रहा था कि इंडियन स्टाइल फूड मिल जाता है यहाँ से। तो इनका बटर चिकन घर काफ़ी टेस्टी होता है, बटर चिकन एंड राइस। सो बटर चिकन एंड राइस मैं ले आया हूँ, साथ में एनर्जी ड्रिंक ले आया हूँ, ये मॉन्स्टर एनर्जी अल्ट्रा रोज़ वटएवर जो भी है। सामने बढ़िया ट्रक की फ़ोटो लगा रखी है। ये इन्होंने पूरा लॉन्च बना रखा है ट्रक ड्राइवर्स के लिए कि आओ बैठो खाओ। एंड ये सामने कितनी बढ़िया फ़ोटो लगा रखी है। 4 ट्रेलर आ रखे हैं भाई। बाकी आपको पंप अभी दिखाऊंगा अंदर से। मैंने कहा चलो पहले खा लेता हूँ एंड मेरे को एक टेक अवे ऑर्डर भी लेके जाना है किसी के लिए, मतलब मेरा फ्रेंड ही है, वो कह रहा है कि भाई अगर वहाँ पे है तो ले आइयो। तो उसके लिए टेक अवे ऑर्डर लेके जाऊँगा, तो तब मैं आपको दिखाता हूँ पंप का अंदर का सीन। ये रहा अंदर से फ्यूल स्टेशन, काफ़ी बड़ा है। आइसक्रीम वगैरह, एनर्जी ड्रिंक्स, पूरे ड्रिंक्स वगैरह अगर किसी को टी-शर्ट वगैरह लेनी है। बाकी ये सामने इनका मेन्यू है। ये रहा सेक्शन। बाकी ये बंदा का देखो कितना पतला भाई। बाकी चलो पे तो मैंने कर दिया उधर वाले काउंटर पर। यहाँ से मेरे को अपनी मील लेनी है। सो बेसिकली यहाँ पे तो खैर वेजीज वगैरह पड़ी हैं एंड यहाँ पे तंदूरी चिकन बना रखा है इन्होंने। बाकी इधर भी फ्राइड राइस वगैरह। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। $10-12 में बढ़िया मील आ जाती है। मैंने एक और मील ले ली है। बाकी ये खड़ा मेरा ट्रक, बैठते हैं और निकलते हैं। बाकी इधर भी लगा हुआ ट्रक, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी ट्रक, हर तरफ ट्रक ही ट्रक है। और पास में एयरपोर्ट है तो भाई जहाज भी बढ़िया दिखते हैं। चलो मारता हूँ सेल्फ एंड जाता हूँ यार्ड में।
बाकी अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो भाई वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हाँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है भाई, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो, यहाँ से जाना चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा, कोई भी आपकी क्वेरी है भाई, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आपका जवाब दिया जाएगा। बस कंडीशन यही है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और कोई कंडीशन नहीं है। दैट्स इट। तो भाई जल्दी से नीचे लाल बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करो एंड इस चैनल के मेंबर बन जाओ, ऑफिशियल मेंबर। और तो क्या है, बाकी जाता हूँ यार्ड में एंड देखते हैं आगे का क्या प्रोसीजर है। वैसे तो मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ होगा। लेट्स सी हाउ इट गोज़। आधा घंटा ड्राइव करने के बाद भाई वेल्सफुल से मैं पहुंच चुका हूं अपने यार्ड में। हमारा यार्ड पड़ता है भाई समवेयर अराउंड क्वीनाना। तो अब यार्ड में पहुंच गया हूं। यहां पे ट्रक करता हूं पार्क एंड देखता हूं फिर आगे का क्या प्रोसीजर है भाई। बाकी यहां पे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। यहाँ पे स्पेशल ट्रेलर्स वगैरह बनाते हैं कोई। यहाँ पे कंटेनर वाली कंपनी है, बाकी यहाँ पे हमारी कंपनी है। साथ में ही अगर किसी ने ट्रक का लाइसेंस लेना हो, वो भी ट्रक ट्रेनिंग भी देते हैं भाई। तो लाइसेंस का प्रोसीजर अगर किसी को जानना है तो भाई आप कमेंट कर सकते हो। मैं प्रॉपर फुल फ्लैज वीडियो बनाता हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया का ड्राइवर लाइसेंस कैसे ले सकते हो। यार्ड में मैं आ चुका हूँ एंड यहाँ पे आके देखा कि भाई थोड़ा सफाई अभियान चल रहा है। सफाई अभियान में मतलब कि जो ट्रेलर के बॉक्सेस होते हैं उनमें स्ट्रैप्स वगैरह बड़ी सजा के रखी जा रही है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैंने अपने ट्रेलर की भी निकाल दी हैं, इसको सजा के रखनी है। भाई मुझे क्या, सारे ट्रेलर की रखो भाई सजा के, मेरा तो मीटर घूम रहा है। तो जैसे कि मैंने ये सारी स्ट्रैप्स वगैरह निकाल दी हैं, अब इनको बड़े प्यार से अच्छे तरीके से इस डब्बे में रखेंगे। बाकी ये मेरी डबा रोड ट्रेन खड़ी है, देखते हैं कल ये चलाएंगे या नहीं, या यही काम करेंगे। लेट्स सी। तो एक्स्ट्रा माल था वो तो निकाल दिया, बाकी एंड जितनी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी को उस हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से मैंने सेट करके रख दी है। अब देखते हैं आगे क्या बनता है। सो जी, ट्रेलर की तो साफ़ सफाई हो गई है, अच्छे तरीके से सामान करके रख दिया है। ट्रेलर को कर दिया अनहुक एंड प्राइम ओवर को कर दिया अलग, क्योंकि वो प्राइम ओवर जाएगा अब सर्विस पे। तो सर्विस पे यूजुअली क्या है कि हमारी कंपनी वाले खुद का ही अपना ऑयल प्रोवाइड करते हैं। तो ये पीछे कंटेनर दिख रहा है आपको, इस कंटेनर में पड़ा है ऑयल। तो ऑयल लेता हूँ यहाँ से एंड ट्रक को ड्रॉप करके आते हैं सर्विस वाले के पास। बाकी आ जाओ, आपको दिखाता हूँ इस कंटेनर के अंदर क्या है। तो इस कंटेनर के अंदर सारा वो ज़रूरत का सामान है जो एक ट्रकिंग कंपनी को रन करने के लिए चाहिए होता है। हर तरह का केमिकल पड़ा है यहाँ पे, विंड स्क्रीन वॉशर फ्लूइड, ट्रक वॉश, द हल्क, ग्रिट बेस्ड, मतलब हर तरह का केमिकल है जो कि ट्रक कंपनी को रन करने के लिए चाहिए होता है। इधर भी पूरा सामान भरा पड़ा है मतलब। बाकी और वो सामने एक कंटेनर है, उसमें भी बड़ा सामान है। एक और कंटेनर है, उसमें भी सामान है। तो मेरे को यहाँ से चाहिए इंजन ऑयल, तो ज़रा मैं ले लूँ एंड फिर जाता हूँ सर्विस वाले के पास। तो ये पड़ी है मेरे को लग रहा है बाल्टी। तो जो वोल्वो आज मैं सुबह चला रहा था, उसका सर्विस का टाइम आ गया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑयल कंटेनर वगैरह लेके ये साइड पे रखे हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ मैकेनिक के पास, सिर्फ प्राइम ओवर को लेके, ना कि ट्रेलर्स को। तो ट्रेलर्स तो मैंने ड्रॉप कर दिए यार्ड में एंड प्राइम ओवर लेके मैकेनिक के पास पहुंच जाऊंगा। यूजुअली इस पंप से हम तेल डलवाते हैं। सुबह आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियोस में, ये पंप काफ़ी दिखता है। बाकी इसी पंप के साथ ही हमारा मैकेनिक है यहाँ पे। तो अभी लेके जा रहा हूँ ट्रक को मैकेनिक के पास। पहुँच गए हैं जी मैकेनिक के पास एंड ये रही उसकी वर्कशॉप। अंदर ट्रक ही ट्रक खड़े हैं भाई ठीक होने के लिए। तो जाता हूँ मैनेजर से मिलता हूँ इस वर्कशॉप के। मैनेजर के साथ भी जान पहचान है तो कोई दिक्कत नहीं, बस उसको बताना है कि भाई फलानी कंपनी से ट्रक आया, इसकी सर्विस कर दो। अंदर से वर्कशॉप कुछ इस तरह दिखती है। एक ट्रक ये खड़ा है, एक बस खड़ी है, एक ट्रक खड़ा है, वो पीछे 2-3 ट्रक खड़े हैं, एक खोला बड़ा गाड़ी खड़ी है, इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं। भाई पूरा दबा के काम कर रहे हैं भाई, दबा के मोटा पैसा बनाते हैं भाई। ट्रक कर दिया ड्रॉप वर्कशॉप में एंड तुम्हारे भाई को लेने आई है ये वैन, क्योंकि भाई यहाँ से मैं कैसे जाता अपने यार्ड में, और गाड़ी में तो मेरी यार्ड में खड़ी है। तो तुम्हारे भाई को स्पेशल सर्विस मिल रही है भाई, वैन आई है पिक करने के लिए। तो चलो बैठता हूँ वैन में, जाता हूँ सीधा यार्ड में वापस। वहाँ पे पेपर वर्क वगैरह फिनिश करके गाड़ी उठाता हूँ, निकलता हूँ घर के लिए। भाई वैन पकड़ के आ गया हूँ यार्ड में एंड अब टाइम है घर जाने का। तो ये खड़ी है तुम्हारे भाई की गाड़ी लेके भाई निकल चुका हूँ मैं अपने घर की ओर। एंड मेरी गाड़ी में ये लाइट जग रही है भाई संतरी कलर की। मेरी गाड़ी का एक लट्टू ख़राब हो गया तो वो डलवाना पड़ेगा। वैसे सर्विस का भी टाइम हो चुका है मेरी गाड़ी का, तो सर्विस करवाते हैं 1-2 दिन में। बाकी अगले हफ्ते तुम्हारा भाई जा रहा है इंडिया, अपने घर अपने देश जा रहा तुम्हारा भाई। बाकी काफ़ी व्लॉग्स आपको इंडिया से देखने को मिलेंगे एंड ऑलरेडी 8-10 व्लॉग मेरे रीसेंट मलेशिया ट्रिप के मेरे पास रिकॉर्डेड पड़े हैं, तो वो भी स्लोली अपलोड करता हूँ।
बाकी अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब करो। आपकी सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करेंगे और बढ़िया बढ़िया ट्रैकिंग कंटेंट, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए। तो भाई नीचे लाल बटन आ रहा है, इसको तोड़ो फोड़ो जो मर्जी करो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, मुझे नहीं पता भाई। तो चलो अब मिलते हैं आपको कल। वैसे पता नहीं मेरी छुट्टी होगी, मेरे को लग रहा है छुट्टी होगी क्योंकि कल का भी काम का कुछ बताया तो है नहीं। अगर छुट्टी हुई तो घर पे करेंगे चिल, अदरवाइज़ अगर काम होगा तो काम पे आ जाएंगे। आपको अगला और एक व्लॉग देखने को मिल जाएगा ट्रैकिंग से रिलेटेड। नहीं तो फिर मैं अगर इंडिया चला गया तो मैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वीडियोस डालनी शुरू करूँगा कि आप लाइसेंस कैसे ले सकते हो, कैसे सकते हो, इस तरह की जानकारी मैं आपको दूँगा। तो चलिए गाइस, अब वीडियो को लंबा नहीं खींचते एंड इसको करते हैं यही फिनिश। तब तक टेक केयर, बाय बाय।